नमस्कार साथियों, स्टडी पॉइंट 99.9 में आप लोगों का स्वागत है। साथियों, हम लोगों ने मोटर के पार्ट वन में साथियों हम लोगों ने कुछ मोटर जो डीसी शंट मोटर था इसको हम लोगों ने पढ़ लिया है। साथियों, यहाँ पे हम लोगों को सूत्र पढ़ना था, जो सूत्र बचे हुए हैं उसको हम लोग देखेंगे। तो साथियों, ये जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है यह हमने पहले वीडियो में क्या किया था साथियों, पढ़ लिया था। ठीक है, तो आगे हम लोग क्या करेंगे साथियों, पढ़ना स्टार्ट करेंगे। साथियों, मैं बता दूं कि जो यूपीपीसीएल TG2 और ALP टेक्नीशियन के छात्र हैं साथियों, उनके लिए यह वीडियो बहुत ही खास है। और साथियों, जो इलेक्ट्रिकल ट्रेड और इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से हैं साथियों, उनके लिए यह वीडियो एकदम खास है। आप लोग इस नोट को पढ़ करके कोई भी प्रैक्टिस सेट अगर लगाइएगा तो उसमें अच्छे से अच्छे अंक आप लोग पाएंगे। साथियों, अगर नहीं विश्वास है तो एक बार वीडियो देख करके आप लोग जा करके प्रैक्टिस सेट सॉल्व करिए और इसको देखिए। तो साथियों, जिन जिन भाइयों का इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से कोई भी पेपर होता है वह उनके लिए यह वीडियो साथियों खास है। तो चलिए साथियों, वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। जैसे कि साथियों आप लोगों को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कि जो शंट मोटर होता है साथियों, इसको हम बिना लोड के क्या करते हैं साथियों, चालू करते हैं। क्या करते हैं, इनको बिना लोड पे चालू करते हैं। साथियों, क्यों लोड पे चालू करते हैं, क्योंकि जो शंट डीसी मोटर होता है साथियों, उसमें क्या होता है कि चुंबकीय फ्लक्स जो होता है साथियों, उसका जो चुंबकीय फ्लक्स स्थापित करना आसान होता है। तो इसलिए हम लोग साथियों इसको बिना लोड के चालू करते हैं। और साथियों, जैसे कि डीसी जो शंट मोटर होता है साथियों, उसमें प्रतिरोध अधिक होता है सीरीज का, शंट का। तो साथियों, एक क्यों होता है, क्योंकि जो भी वाइंडिंग हम करते हैं साथियों उसको पतले तार, ठीक है, जब जाहिर सी बात है अगर तार को हम पतला लेंगे तो लपेटों की संख्या क्या होगी साथियों, अधिक होगी। तो जब लपेटों की संख्या अधिक होगी तो प्रतिरोध का मान क्या होगा साथियों, अधिक होगा। तो साथियों, जो शंट मोटर होता है, जो फील्ड वाइंडिंग की जाती है वह पतले तार और अधिक लपेटों से की जाती है। किसमें साथियों, डीसी शंट मोटर में। साथियों, जैसे कि यहाँ देखिए हम लोगों ने बैक ईएमएफ के बारे में पढ़ लिया, ठीक है। अब देखते हैं ईबी जो साथियों ये बैक ईएमएफ है, वहाँ हमने एक सूत्र को डिफाइन डीसी जनरेटर में किया था साथियों कि ईबी बराबर जो होता है साथियों के फाई एन। अब साथियों क्या होता है कि के फाई एन जो होता है साथियों, वह क्या होता है, उसमें के भी नियत होता है और फाई भी नियत होता है, ठीक है। आगे चल के हम लोग इसको देखेंगे। यहाँ देखिए ये एक सूत्र जो होता है साथियों, यन उसके बाद यहाँ देखिए आप लोग यन समानुपाती ईबी बटे क्या दिया हुआ है साथियों, फाई दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ आप लोग देखिए यह सूत्र। तो साथियों, यह देखने में ऐसा पता चलता है कि यह जो गति है इसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। कौन, ईबी और फाई। फाई क्या है साथियों, चुंबकीय फ्लक्स है। ईबी क्या है साथियों, बैक ईएमएफ है। ये चीज़ आपको ध्यान रहे। और यन क्या है साथियों, गति है। अब साथियों इसमें क्या होता है कि व्यवहारिक रूप में ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि साथियों अगर यहाँ देखिए ये जो गति होता है लगभग क्या होता है साथियों, नियत रहता है। और जो जब गति नियत रहेगा तो चुंबकीय फ्लक्स भी साथियों क्या रहता है, नियत रहता है। और साथियों यहाँ देखिए नीचे, इसी के आधार पर हम एक पढ़े थे बल आघूर्ण, जिसको हम क्या कहते हैं, अंग्रेजी में टार्क कहते हैं, जिसको टो या ताउ से हम लोग क्या करते हैं साथियों, प्रदर्शित कहते हैं। जैसे स्क्रीन पे आप लोगों को दिखाई दे रहा है टो बराबर के फाई आई ए, ठीक है साथियों। अब देखिए ये शंट मोटर है, शंट मोटर में क्या होता है कि के भी नियत हो जाएगा और फाई भी नियत हो जाएगा। तो साथियों क्या होगा कि ये होगा जो टो समानुपाती आई ए हो जाएगा। साथियों अब जब टो समानुपाती आई ए हो जाएगा तो आप लोग ये जानते हैं कि जो भी ग्राफ इनके बीच बनेगा वह कैसा बनेगा साथियों, रेखी बनेगा। कैसा बनेगा, रेखी बनेगा। जो कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि यहाँ जो है टार्क है और यहाँ आर्मेचर धारा है, ठीक है। आई ए का मतलब होता है आर्मेचर धारा। और जो ग्राफ बनेगा वो साथियों कैसा बनेगा आपका, ये क्या होगा साथियों, रेखी बनेगा। ऐसा फिगर अगर आ जाता है तो यह कैसा होगा साथियों, रेखी होगा। साथियों अब परीक्षा में, एग्जाम में प्रश्न कैसे बनते हैं, प्रश्न ऐसे बनाया जाएगा साथियों कि शंट मोटर में टार्क और आर्मेचर धारक के बीच जो ग्राफ बनता है वो कैसा बनेगा, रेखी बनेगा, अरेखी बनेगा, संतृप्ता बनेगा या डोपिंग बनेगा। तो उसमें से एक ऑप्शन आपको चूज करना होता है साथियों। ऐसे प्रश्न परीक्षाओं में कई बार आ चुके हैं, आप लोग एक बार जा करके कोई भी प्रैक्टिस सेट में देखिएगा। तो चलिए साथियों आगे चलते हैं हम लोग। जैसे कि आगे देखिए एक सूत्र यहाँ जो है आपका देख रहे हैं, यन समानुपाती ईबी बटे फाई दिया हुआ है, ठीक है साथियों। तो इसी से हम क्या कर रहे हैं साथियों, अभी एक सूत्र जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा था,
ठीक है, कि ईबी बराबर क्या होता है साथियों, ईबी बराबर वी माइनस आई ए इंटू आर ए। ठीक है, ये ईबी जो होता है बैक ईएमएफ होता है साथियों। ठीक है, अब ईबी के स्थान पर हमने क्या रख दिया साथियों, यहाँ रख दिया वी माइनस आई ए इंटू आर ए। ठीक है, यहाँ देखिए साथियों ये एन होगा, ये एन है। ठीक है, तो यहाँ देखिए और फाई को हमने फाई नीचे लिख दिया। अब साथियों आर्मेचर धारा और इस जो इसका गति है, ठीक है, यन, इसके बीच हम जो ग्राफ बनाएंगे साथियों वह कुछ इस तरह से ग्राफ बनेगा, क्योंकि इसमें जो गति होता है लगभग नियत होता है, इस चीज़ ध्यान रहे। जैसे कि लोड हम देते हैं तो जो शंट मोटर होता है उसमें उसके गति में हल्का सा परिवर्तन होता है साथियों। ठीक है, और यदि लोड बढ़ाते जाएंगे तो थोड़ा सा परिवर्तन होगा, अधिक लोड करेंगे तो मोटर क्या होगी साथियों, तुरंत हड़ाक दे रुक जाएगी। ठीक है, तो चलिए साथियों इसको हम देखते हैं आगे। देखिए यहाँ देखिए डीसी शंट मोटर की कार्य, ठीक है, डीसी शंट मोटर की कार्य करते समय बाइंडिंग खुल जाए तो मोटर जो होता है साथियों अत्यधिक तेज हो जाएगी। क्या हो जाएगी साथियों, अत्यधिक तेज हो जाएगी। लेकिन कब, जब मोटर क्या होगा साथियों, चल रहा होगा। ठीक है, लेकिन अब इसमें एक कंडीशन और है, डीसी शंट मोटर में यदि बाइंडिंग स्टार्टिंग में स्टार्ट करते समय खुल जाए तो मोटर क्या हो जाएगी साथियों, बंद हो जाएगी। इन दोनों टर्म को आप लोग क्या करेंगे साथियों, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए उपयोग इसका हम लोग देखेंगे किसका साथियों, शंट मोटर का। ठीक है, उपयोग तो बहुत ज़्यादा है साथियों, क्योंकि इसका नया नया आधुनिक चीज़ है तो इसमें कहीं कहीं नई नई चीज़ें आ रही हैं, तो मोटर का उपयोग हर जगह होता जा रहा है। ठीक है, तो जैसे समय समय के साथ जितना भी हम जान रहे हैं साथियों उतना बताएंगे आप लोग। देखिए यहाँ पर जैसे कि यहाँ दिया हुआ है कि जहाँ गति लगभग नियत हो, ठीक है, मतलब यदि हमें गति की आवश्यकता क्या हो, नियत हो, एक समान गति से चले, वहां हम किस मोटर का प्रयोग करेंगे साथियों, शंट मोटर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, यहाँ देखिए लेंथ, अब इसका प्रयोग कहाँ करेंगे, लेंथ मशीन, ठीक है, और मशीन टूल में तथा जनरेटर सेट में। ठीक है साथियों, इसका क्या करते हैं हम लोग, प्रयोग करते हैं। अब साथियों क्या होता है कि कुछ सवाल आता है इस पर, ठीक है, जो न्यूमेरिकल सवाल होते हैं, ठीक है, इसी से बनते हैं ज़्यादातर शंट मोटर से ही प्रश्न बनाए जाएंगे। क्या, न्यूमेरिकल सवाल अगर मोटर डीसी मोटर में बनाया जाएगा तो ज़्यादातर सवालें क्या होंगे, शंट मोटर से बनाए जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए आप लोग, देखिए एक सवाल दिया हुआ है, इसमें जो ईबी दिया हुआ है, ठीक है, वैसे समझ लेते हैं, खैर एक वीडियो हम बनाएंगे इस पर, ठीक है, जिसपे हम लोग खाली न्यूमेरिकल प्रश्नों को हल करेंगे साथियों। ठीक है, लेकिन कुछ सवालें बताए गए हैं उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, देख ले रहे हैं। तो चलिए साथियों देखते हैं। देखिए यहाँ दिया है एक डीसी शंट मोटर, ठीक है, उसमें ईबी दे दिया है आपको 240 वोल्ट, और वी जो दिया है, ठीक है, वो दिया है 250 वोल्ट। वी जो दिया है साथियों यह क्या होगा, आपका लोड वोल्टेज होगा, ध्यान रहे। ठीक है, अब यहाँ देखिए आर ए जो दिया है, आर्मेचर प्रतिरोध वह है 0.1 ओम। ठीक है, यहाँ देखिए जो दिया है शंट प्रतिरोध वह कितना है साथियों, 50 ओम। अब इसमें हमें ज्ञात क्या करना है साथियों, हमको ज्ञात करना है आई एफ, यहाँ लिखा हुआ मतलब फील्ड धारा, यहाँ निकालना है हमको आई ए, यहाँ निकालना है लोड धारा आई एल। ठीक है, आर्मेचर, यहाँ देखिए फील्ड धारा, आर्मेचर धारा और लोड धारा। ठीक है, इतना चीज़ को हम लोग क्या करेंगे, निकालेंगे। तो साथियों यहाँ देखिए पहले इन चीज़ों को निकालने के लिए आप लोग क्या करिएगा साथियों, फिगर तुरंत बनाइएगा। जैसे कि आप लोग शंट मोटर का जानते हैं, यहाँ क्या होगा, आर्मेचर होगा, यहाँ एक बाइंडिंग लगी होगी, ठीक है, यहाँ एक बाइंडिंग लगी होगी जो आर्मेचर की बाइंडिंग होगी। ठीक है, और इस आर्मेचर के समांतर क्रम में एक बाइंडिंग लगी होगी जो कि शंट बाइंडिंग होगी। ठीक है, और यहाँ क्या होगा, लोड जुड़ा होगा। ठीक है, तो यहाँ वोल्टेज जो है क्या है, 250 वोल्ट से हम इसको क्या किए हैं साथियों, जोड़े हैं। अब देखिए यहाँ ये जो होगी आई एस यानी शंट धारा होगी, और यहाँ जो होगी लोड धारा होगी। ठीक है, अब अगर आर्मेचर धारा आपसे पूछा गया है, सीधी सी बात, अगर देखिए यहाँ आर्मेचर धारा पूछा गया है तो ये जानिए धारा, शंट धारा और लोड धारा दोनों क्या होगा, आर्मेचर धारा होगा, यानी आई ए बराबर क्या होगा साथियों, आपका आई एस एच और प्लस आई एल होगा। एक चीज़ आपको ध्यान रहे। ठीक है, यहाँ से आप क्या करेंगे, आई ए निकाल लेंगे। अब देखिए वी का मान दिया है, वी का मान, वी बराबर हमने पहले ही पढ़ लिया था, वी बराबर क्या होगा साथियों, ई बी और प्लस आई ए इंटू आर ए। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या कर रहे हैं साथियों, यहाँ से हमको पूछा गया है, यहाँ से जो सूत्र है उसमें पूछा गया है वोल्टेज का मान, तो यहाँ से हम आई ए निकाल ले रहे हैं। क्या निकाल ले रहे हैं, आर्मेचर धारा निकाल ले रहे हैं। तो साथियों जब आर्मेचर धारा निकालेंगे और पश्चांतर करेंगे तो हमारे पास आएगा क्या,
आई ए बराबर हो जाएगा हमारे पास वी माइनस ई बी बटे आर ए। ठीक है, अब इसका मान इस पर हम क्या कर रहे हैं, लगा दे रहे हैं साथियों। अब यहाँ देखिए 250 में से 240 घटाएंगे, ठीक है, तो यहाँ 10 बचेगा। ठीक है, 250 में से 240 घटाएंगे तो 10 बचेगा, और यहाँ दशमलव लगा है, जब गुणा करेंगे साथियों तो यहाँ क्या हो जाएगा, हमारा ऊपर चला जाएगा, यानी ये क्या हो जाएगा, 100 एम्पियर हो जाएगा। साथियों अगर यहाँ नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। मान लीजिए 10, ठीक है, बटा 0.1। ठीक है, दशमलव हटाने के लिए हम नीचे ऊपर क्या करते हैं साथियों, 10 से गुणा कराते हैं। तो 10 से गुणा कराएंगे तो यहाँ हो जाएगा ऊपर साथियों 100 और नीचे हो जाएगा 1, यानी एक क्या आ जाएगा हमारा 100। देखिए ये आर्मेचर धारा है तो इसका हम मात्रक क्या लिखेंगे, एम्पियर लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ देखिए आई ए पूछा गया है, तो आई ए बराबर आर्मेचर धारा बराबर हो जाएगा आई एस एच प्लस हो जाएगा आई एल। ठीक है, अब यहाँ से क्या करिएगा आप लोग, आई ए निकाल लीजिएगा और आई एल भी क्या करिएगा साथियों, निकाल लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए साथियों हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ हम लोग देख लेते हैं डीसी सीरीज मोटर, क्या करते हैं साथियों, देख लेते हैं डीसी सीरीज मोटर। साथियों इस फिगर को आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जैसे कि देखिए यहाँ डीसी सीरीज मोटर हमने पहले भी बढ़ा दिया है जनरेटर में, ठीक है, मशीन में भी हमने बता दिया है यहाँ, ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ जाए। जो नाम सुनाई दे आपको कि ये कौन सा मोटर है, सीरीज मोटर है, तो ये जान लीजिए कि आर्मेचर जो बाइंडिंग होगी उसके सीरीज में क्या होगा साथियों, यहाँ सीरीज बाइंडिंग लगा होगा। ठीक है, मतलब श्रेणी बाइंडिंग क्या होगा, इसके श्रेणी क्रम में लगा होगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए श्रेणी क्रम में क्या है, यहाँ सीरीज, ये एस एच लिखा हुआ है, यहाँ एस ई लिखिएगा आप लोग। ठीक है, ताकि पता चले सीरीज बाइंडिंग। ठीक है, तो ध्यान रहे। और देखिए यहाँ आर्मेचर जो होता है इसका प्रतिरोध हमेशा 1 ओम से कम होता है। देखिए यह प्रश्न परीक्षाओं में बनता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ देख लीजिए आप लोग, आई एल लिखा हुआ है। ठीक है, और यहाँ आई एल हो गया। तो यहाँ देखिए अब अगर आपको आई ए का मान पूछा जाए, क्या पूछा जाए साथियों, आई ए का मान पूछा जाए, आप लोग वहाँ प्रतिरोध में भी सीरीज और या जो पैरेलल यानी समांतर पढ़ा होगा। ठीक है, तो जो सीरीज होता है उसमें हर जगह धारा का मान क्या होता है साथियों, समान होता है। यानी जो आर्मेचर धारा होगी वह सीरीज भी धारा होगी, वह लोड भी धारा होगी। इस चीज़ को आप लोग गौर कीजिएगा। ठीक है, और अगर आपको शंट मोटर में दिखाई दे तो शंट मोटर में वोल्टेज समान होगा। ठीक है साथियों, हर जगह। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यहाँ हम लोग क्या करेंगे, ईबी बैक ईएमएफ निकालेंगे। क्या निकालेंगे साथियों, बैक ईएमएफ। अब इसमें जो होता है साथियों, यहाँ देखिए जो फाई होगा, चुंबकीय फ्लक्स जो होगा वो क्या होगा, फील्ड धारा के समानुपाती होगा। क्या होगा साथियों, फील्ड धारा के समानुपाती होगा। और यहाँ देखिए आई ए बराबर आई एस ई और बराबर आई एल, यानी जो धारा होगी वह हर जगह क्या होगी साथियों, समान होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ हम केवीएल लगा देंगे। तो केवीएल लगाने का सेम नियम ये है कि यहाँ जो वोल्टेज होगी, ठीक है, उसके इस छोर से जो निकलेगा, ठीक है, उसको हम धनात्मक लेंगे, और जो बाहर निकलती जाएगी, ठीक है, वही वाला चिन्ह हम लोग क्या करते हैं, लेते चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए यहाँ जो वोल्टेज है तो यहाँ हमने प्लस ले लिया। उसके बाद यहाँ देखिए धारा निकल रही है तो माइनस चिन्ह है तो माइनस ले लिया। यहाँ आई एस ई आर एस ई होगा, मतलब यहाँ जो सीरीज प्रतिरोध और सीरीज धारा होगी। ठीक है, उसके बाद माइनस, यहाँ देखिए आपको यहाँ भी हमको क्या मिलेगा, आई ए आर ए मिलेगा, आर्मेचर धारा और आर्मेचर प्रतिरोध मिलेगी। यहाँ जो देखिए आप क्या मिलेगा, हमको ई बी मिलेगा। तो यहाँ देखिए जो धारा बाहर निकल रही है तो वो माइनस है। ठीक है, तो हम क्या किए, माइनस चिन्ह ले लिए। ठीक है, अब क्या किए साथियों, ई बी को हमने यहीं रोक दिया और बाकी को क्या किया, इधर जीरो की तरफ भेज दिया। ठीक है, तो वहाँ हमको मिला v माइनस आई एस ई आर एस ई, उसके बाद मिला माइनस आई ए आर ए। अब साथियों हमने क्या किया, v बराबर यहाँ v को v लिख दिया, माइनस i को क्या किया साथियों, आई ए को हमने कॉमन ले लिया। क्यों कॉमन ले लिया, क्योंकि साथियों यहाँ देखिए आई ए, दोनों में आई ए है। ठीक है, यहाँ भी आई ए है और आई ए यहाँ भी है। ठीक है, तो हमने क्या किया, आई ए को कॉमन ले लिया। ठीक है, यहाँ देखिए यस ई लिखा हुआ है तो यहाँ आई ए होगा। ठीक है, तो आई ए को हमने क्या किया, कॉमन ले लिया। अब बचा हमारे पास क्या, आर एस ई प्लस आर ए बचा। ठीक है, और आई ए को हमने कॉमन ले लिया। ठीक है, तो ये क्या होगा, अगर आपको बैक ईएमएफ पूछा जाए किसमें, सीरीज मोटर में, तो आप कौन सा सूत्र लगाओगे, ए सूत्र लगाओगे, यानी ई बी बराबर वी माइनस आई ए कोष्टक में आर एस ई प्लस आर ए। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं हम लोग। अब देखिए इस पे कुछ चीज़ें हैं जो कि हम लोगों ने शंट में देखा है, तो उसको हम क्या करेंगे, सीरीज में भी
देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए हमने ताऊ जो है टो जो है के फाई आई ए लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ, के फाई ए। अब यहाँ देखिए यहाँ भी नियत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ जो होगी आई ए भी और यहाँ आई एफ और आई एस एच, ठीक है, एक जगह समान ही थे। ठीक है, तो यहाँ जो फाई था वो समानुपाती किसके हो जाएगा साथियों, आई एफ के हो जाएगा। ठीक है, यहाँ फाई समानुपाती आई एफ होगा साथियों। इससे हमसे नहीं मतलब है, ठीक, हमको इससे मतलब है और इससे मतलब है। ठीक है, ये चीज़ हमको याद होना चाहिए। अगर ये चीज़ नहीं याद होगा तो परीक्षा में यही हमसे पूछा जाएगा। अब पूछा कैसे जाएगा, मान लीजिए आपको आई एफ जो होगा, अब यहाँ दिया है आपका टो समानुपाती आई ए। ठीक है, आई ए इंटू क्या हो जाएगा, आई ए हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ टो समानुपाती क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर। अब साथियों यह प्रारंभ की अवस्था है। कब है, प्रारंभ की अवस्था। सीरीज मोटर में होता क्या है कि ये जो आर्मेचर धारा होगी, ठीक है, और जो बल आघूर्ण होगा इसके क्या होगा, स्क्वायर के समानुपाती होगा। ठीक है, क्या होगा, वर्ग के समानुपाती, यानी जो बल आघूर्ण होगा, यानी बल आघूर्ण समानुपाती आर्मेचर मतलब आर्मेचर धारा के वर्ग के, ठीक है, क्या होगा, समानुपाती होगा। कब, प्रारंभ में। लेकिन जब मोटर सीरीज मोटर को हम चालू करते हैं तो ये भयानक स्पीड पकड़ती है, बहुत तेज। ठीक है, इसलिए तो यहाँ जो टार्क होगा ये यहाँ आर्मेचर धारा के समानुपाती, मतलब इसके वर्ग के समानुपाती होगा। ठीक है, अब देखिए एक समय ऐसा आता है कि यह रुक जाता है, उससे ज़्यादा स्पीड नहीं पकड़ता है, जिसको हम क्या कहेंगे, संतृप्तता के बाद। ठीक है, अब संतृप्तता के बाद जब होगा तो चुंबकीय फ्लक्स क्या हो जाएगी, नियत हो जाएगी। यानी तब क्या होगा कि तब बल आघूर्ण जो होगा वो आर्मेचर धारा के क्या होगा साथियों, समानुपाती हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए हम इसको ग्राफ से देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ आप लोग देख लीजिए, तो यहाँ देखिए आपको जो टो दिया हुआ है यानी बल आघूर्ण दिया हुआ है, यहाँ क्या दिया हुआ है, आर्मेचर धारा दिया हुआ। इसके बीच जो ग्राफ बनेगा, पहले साथियों ये क्या करेगा, भयानक स्पीड पकड़ेगा। ठीक है, अब उसके बाद क्या होगा कि एक स्थिति ऐसी आएगी कि उससे ज़्यादा वो वहाँ चुंबकीय फ्लक्स ही स्थापित नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो उस समय वो क्या होगा कि वह मशीन अपने उसी गति से चलने लगेगी और उसी बिंदु को हम क्या कहेंगे, संतृप्तता बिंदु। ठीक है, तो उसका जो ग्राफ बनेगा इस तरह का बनेगा। ठीक है, अब देखिए इसका उपयोग के साथ ये भी जान लीजिए साथियों, जो सीरीज मोटर होता है उसको हम हमेशा लोड पे चालू करते हैं। ठीक है, उसको लोड लगाए होते हैं तब उसको क्या करते हैं, चालू करते हैं। नहीं तो क्या होगा कि साथियों भयानक स्पीड के कारण उसकी वाइंडिंग जो होती है क्या होगी, उखड़ जाएगी। ठीक है, अब देखिए उपयोग, इसका उपयोग जो होता है साथियों, उच्च प्रारंभिक टार्क के लिए हम इसका क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। जैसे रेल इंजन, रिहोस्टेट एवं विद्युत क्रेन में। साथियों अब आते हैं नीचे हम लोग, नीचे जैसे कि यहाँ देख लीजिए आप लोग, जो ईबी है, ठीक है, बैक ईएमएफ जो होता है वो के फाई एन होता है। क्या होता है, के फाई एन होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि जो गति होगी हमारी वह किसके समानुपाती होगा, उसके ईबी बटे फाई के क्या होगा साथियों, व्युत्क्रमानुपाती होगा। ठीक है, क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा। ठीक है, अब आते हैं नीचे हम लोग, कुछ पॉइंट हैं उसको देख लेते हैं साथियों। जैसे कि यहाँ जो एन और आई ए के बीच जो हमारा ग्राफ बन रहा है, मतलब एन समानुपाती आई ए का मतलब ये होता है कि अगर आई ए का मान हम बढ़ाएंगे तो एन का मान क्या होगा साथियों, बढ़ेगा। ठीक है, लेकिन एक नियत समय तक। ठीक है, तो यहाँ देखिए एन समानुपाती 1/φ या एन व्युत्क्रमानुपाती 1/IL, मतलब लोड धारा के व्युत्क्रमानुपाती होता है एन, और यहाँ जो दिया है एन फाई बराबर आई बटे एन व्युत्क्रमानुपाती 1/φ दिया हुआ है। यहाँ देखिए अब श्रेणी मोटर सदैव लोड के साथ चालू किया जाता है। ठीक है, यह पॉइंट हमने पहले आपको बता दिया। ठीक है, बिना लोड चालू करने के गति अत्यधिक होगी, जिससे बाइंडिंग क्या होगी साथियों, उखड़ सकती है। ठीक है, इस बात को हमने आपको पहले बता दिया था। तो साथियों अब ये जो ग्राफ दिया हुआ है, वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, इसको हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, कैसा रेखी बनेगा कि अरेखी बनेगा, अतिपरवलयाकार, इस चीज़ को हम लोग क्या करेंगे साथियों, कल देखें, मतलब अगले नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है साथियों, तब तक के लिए नमस्कार।